कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को लगभग समाप्त कर दिया है, जिससे 400 यूनिट की सीमा घटकर 100 यूनिट रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बिजली दरों में 4 बार बढ़ोतरी की गई, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनरत डी.एड अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करने के बजाय भाजपा सरकार द्वारा पुलिस बल का प्रयोग कर सभी अभ्यर्थियों को सेंट्रल जेल रायपुर लाकर रखा गया। भाजपा सरकार का ये दमनकारी रवैया बेहद शर्मनाक है। दीपक बैज ने आगे कहा कि सरकार कब तक झूठ बोलती रहेगी। शिक्षक भर्ती के नाम पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार चुनाव आयोग और शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। दीपक बैज ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पूरे देश में 4 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएगी, जिनमें से एक रैली छत्तीसगढ़ में करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बस्तर से लेकर सरगुजा तक जबरदस्त लड़ाइयां लड़ रही है। जिस तरह से इस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को पूरी तरह से इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, साथ ही 4 बार बिजली का दर इन्होंने बढ़ाया और उसके बाद फिर अभी नियामक आयोग में जन सुनवाई चल रही है और इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार फिर से बिजली का बिल बढ़ाना चाहती है। इससे पहले ऑलरेडी 4 बार बिजली का रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ाना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारा, सब चीज हमारा, और अभी तो सेस भी घटा दिया केंद्र सरकार ने। उसके बाद भी बिजली का बिल को या बिजली का रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है, सरकार पहले बता दे। एक तो उद्योगपतियों से भी बिजली का दर उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब गांव जनता, गरीब जनता, उपभोक्ता, उद्योगपति, किसी को इस सरकार ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर बिजली का बिल फिर बढ़ाना। देखिए, एसआईआर में पूरी छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरी देश में बड़ी तादाद में गड़बड़ियां हुई है। हम लोग शुरू से इस चीज़ को कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग के बल पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आयोग को दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को गड़बड़ी का अंजाम दे रही है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ चुनाव आयोग को दिया है। कल ही एक साथी राजनांदगांव के एक हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो 20 साल 25 साल से वोट देते आ रहे हैं। उसकी पत्नी का नाम बाकायदा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवेदन देकर उसका पत्नी का नाम को काटने के लिए आवेदन दे दिया गया। उन्होंने जांच के लिए लगाया। तहसीलदार ने बाकायदा उस चीज़ को प्रूव किया कि आपके जो इस नाम पे आपत्ति दर्ज किया गया है वो इस विधानसभा में, इस बूथ क्रमांक, इस मतदाता सूची में इतने क्रमांक में आपका नाम है, जो कि किसी प्रकार के लिए काटा नहीं जाएगा। मतलब गलत तरह से आवेदन दिया गया है। डी.एड अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जो बर्बरता की है, आज प्रदेश के पूरा युवा साथी उस वीडियो को देख रहे हैं कि मतलब सरकार से अगर नौकरी मांगना है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बर्बरता पूर्वक सरकार बर्ताव करेगी और कोई युवा अगर नौकरी करना चाहता है तो मतलब उसको जेल के रास्ते से उस युवा को गुजरना पड़ेगा। मतलब अब ये स्थिति बन गया है कि आप नौकरी मांगो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या यही युवाओं का प्रदेश है? क्या छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ इस तरह से अगर अपने हक और अधिकार मांगेंगे तो सरकार इस तरह से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल। अगर देर सवेरे अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का अगर ऐसा टिप्पणी आई है तो मैं तो स्वागत करता हूं, लेकिन न्यायालय को सबसे पहले तो जो अभी बिहार में बटा 10-10 हज़ार जस्ट आचार संहिता लगाए तब भी उनके खातों में जा रहे हैं, तो उसकी जांच करनी चाहिए, सरकार से जानकारी मांगनी चाहिए। और अब असम में बट रहा है 10-10 हज़ार रुपये सीधा उनके खातों में जा रहा है, उसको रोक लगाना चाहिए। पहली चीज कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग
और पूरी अपनी शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन है कि उसको तत्काल रोक लगा दे। अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर न्यायालय संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार रोक लगाती है तो निश्चित रूप से स्वागत ही होगा। इस विधानसभा सत्र के दौरान अभी बहुत ही हमारे कांग्रेस के विधायक दल आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे युवा का मुद्दे, यूथ का मुद्दे देखें, आप किसान को देखें, जल जंगल जमीन का मुद्दे देखें, माइंस का देखें और सरकार की लाइन ऑर्डर फेलियर का मुद्दे देखें। बहुत सारे इशू है हमारे पास जो हमारे विधायक साथी सदन के अंदर लड़ेंगे। और इसी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी बाहर, इस समय पार्टी भी आक्रामक रूप से सड़क के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर इस समय सरकार को हम पूरी तरह से विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरी तरह से हम बैकफुट में लाएंगे और सरकार को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे।